जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। इस सर्किट के अंदर करंट कितनी दौड़ रही है ये बताओ। सिंपल सा है ये क्वेश्चन, इतना टफ नहीं है, आप लोग एकदम उड़ा दोगे। देखो ये बैटरी से एक वायर ये गई यहाँ तक और एक वायर ये गई, यहाँ से दो वायर टच हैं, एक ये वायर टच है और एक ये वायर टच है, और इस वायर को पूरा यहाँ तक आने में लगाया। तो एक वायर ये हुई, मैं इसको एक अलग कलर से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे समझ लें। एक वायर ये गई, ये पूरी एक वायर हो गई, देखो ध्यान से, और दूसरी वायर रही ये वाली। तो दो वायर्स लगी हुई हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये वायर और ये पूरा वाला वायर दोनों आपस में पैरेलल में है। लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। इस वायर के अंदर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक है 1 ओम का और दूसरा भी 1 ओम का है। तो ये जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो 1 ओम और 1 ओम, ये दोनों सीरीज में है तो ये हो जाएगा 2 ओम। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको मिलेगा 2 ओम और एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का, और यहाँ से आपने सप्लाई दे रखी है कुछ इस तरह से 2 वोल्ट की। ठीक है भाई, तो ये 2 ओम रेजिस्टेंस और ये 2 ओम रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। और पैरेलल में मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि जब रेजिस्टेंस सेम अमाउंट में होते हैं, जैसे कि 2 ओम ये है 2 ओम ये है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखो और ऐसे ऐसे कितने हैं उतने से डिवाइड कर दो। 2 हैं तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आया वो 1 ओम आया। मतलब इन दोनों को हटा करके आप 1 ओम का एक सिंगल रजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। वैसे यहाँ किया था। अब आपके पास एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है, तो आप V = IR वाला फॉर्मूला लगाएं। ओम्स लॉ इसको कहते हैं। वोल्टेज दे रखी है 2 वोल्ट, करंट आपसे पूछ रहा है, रेजिस्टेंस आया 1, तो यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर। तो देखो जहाँ कहीं भी 2 एम्पियर वाला ऑप्शन है टिक करो और आगे बढ़ो। आपको समझाने में थोड़ा बहुत 1 या 1.25 मिनट का समय चला जाता है, वरना क्वेश्चंस ये 15-20 सेकंड से फालतू के नहीं होते हैं। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और चीज़ों को समझो वो अच्छे से होना चाहिए। आगे चलते हैं।